ये बताएं कि जम्मू में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कई एंगल से तैयारियां होनी है, सिक्योरिटी को लेकर तैयारियां होनी है और जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जो लोग वहां इकट्ठा होंगे उनकी सुरक्षा को लेकर के भी काफी अहम तैयारी की जरूरत है। और क्या रद्दोबदल, कितनी उमंग आप देख रहे हैं वहां लोगों में? विशाल, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, यूटी बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर बहुत बार यहाँ पे आए हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको याद होगा 2022 में भी वो सांबा वहाँ पे पंचायत एक एरिया है पिल्लई, वहाँ जी। पे सांबा में आए थे और जी। इसी तरह से कई बार वो आए हुए हैं। लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें और अब जो कल वो यहाँ पे आ रहे हैं, इसका महत्वपूर्ण एक मैसेज है। जी। लोकसभा के इलेक्शंस हैं और उससे लोकसभा इलेक्शन सर पे हैं और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वो इनॉग्रेशन करेंगे। जी। पहले मैं व्यू दिखा रहा हूँ आपको एमए स्टेडियम का। हाँ। आप देख लीजिए, ये आपका एंट्री पॉइंट है। ये जो जहाँ से बसें, जहाँ से गाड़ियाँ या जो लोग हैं वो यहाँ से अंदर दाखिल होंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर चारों तरफ आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ आपको सिक्योरिटी का अमला दिखेगा और जो ऑफिशियल्स हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के हैं, पुलिस के हैं और डिफरेंट जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो यहाँ पे भारी संख्या में लगातार डेरा जमाए हुए हैं। कई दिनों से लगातार यहाँ पे जो एक तो पुलिस हो और उसके साथ साथ जो अर्ध सुरक्षा बल, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, वो भारी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। और ये जो पूरा एरिया है, ये जो एरिया है जिवल का, जहाँ ये एमए स्टेडियम लोकेट है, इसका चारों तरफ से जो है छावनी में तब्दील हो चुका है। आपको जहाँ जहाँ पे आपकी नज़र जाएगी तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जवान भी यहाँ पे दिखेंगे। और ये मैं आपको बता दूँ, चाहे सीआरपीएफ है, चाहे पुलिस है, चाहे बाकी सुरक्षा बल है, वो भारी संख्या में इस एरिया में डिप्लॉय कर दिए गए हैं चारों अतराफ से। और एमए स्टेडियम के बाहर भी जो पूरी लोकेशन है, जो पूरा एरिया है, उसको सैनिटाइज करने के बाद अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सिक्योरिटी फोर्सेस के अमला दिख रहा है। यहाँ पे लोगों की जो मूवमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि इस एरिया में जो एमए स्टेडियम है, यहाँ पे पहले ही धारा 144 नाफिज की गई है और उसके साथ साथ जो व्हीकुलर मूवमेंट है उसमें भी यहाँ पे रुक के लोगों को आने की इजाज़त दी जा रही इस एरिया में आने की। और कल क्योंकि रैली है और कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा और सुरक्षा के प्रबंध होंगे, यहाँ पे भारी भीड़ आने की संभावना है। तकरीबन जो बीजेपी का दावा है, तकरीबन 1 लाख लोग यहाँ पे कल पहुंचेंगे। तो उससे पहले जो सुरक्षा के इंतजाम हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। आप देख सकते हैं अभी भी काम पे लगाए जो बैरिकेड्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जहाँ से एंट्री होगी लोगों की, तलाशी अभियान, तलाशी उनकी पहले ली जाएगी। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसी एरिया में, यहीं पे लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे फिर उनको एक सिक्योरिटी ग्रिड से निकलना पड़ेगा और उसके बाद उनको फिर आगे आने की इजाज़त दी जाएगी। तो आज हतमी शक्ल दी जा रही इस अरेंजमेंट को, जो यहाँ बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं उसकी पूरी तरह से एक हतमी शक्ल दी जा रही है। काम पे लोगों को लगाया गया, जो यहाँ पे कंसर्न लोग हैं उनको काम पे लगाया गया। और मैंने जिस तरह से कहा कि ये जो पूरा एरिया है, कई लगातार हम तकरीबन 6 से 7 दिनों से देख रहे हैं कि इस एरिया को पूरा छावनी में तब्दील किया गया। और न सिर्फ यहाँ एमए स्टेडियम के बाहर, बल्कि मैं आपको बता दूं पूरे जम्मू में जहाँ जहाँ पे भी आपको दिखेगा तो सिक्योरिटी का ग्रिड बहुत ही मजबूत कर दिया गया है। पूरा जो मैं आपको बता दूं, जो पुलिस और अर्ध सुरक्षा बल के जो जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, वो लगातार हर जगह पे आपको दिखेंगे, इसी तरह से दिखेंगे। अब इस रैली का जो मैं आपको बता दूं सियासी जो एक सियासी सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तकरीबन 30,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा, लोकसभा के इलेक्शन सर पे हैं। और अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो मैं आपको याद दिला दूं, 1 दिसंबर 2013 को इसी एमए स्टेडियम में उन्होंने पहली रैली की थी, जब उनको एज ए पीएम बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद जब वो जम्मू आए थे तो 1 दिसंबर 2013 को उन्होंने इसी एमए स्टेडियम में एक ललकार रैली की थी। और वो जो ललकार रैली थी, कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में आज तक इतनी बड़ी रैली किसी ने नहीं की है। और उस ललकार रैली का ये फायदा हुआ कि बीजेपी दोनों सीटें, जो उधमपुर सीट हो या जम्मू की सीट, वो भी जीत गई और लद्दाख सीट भी जीत गई। उसके बाद 14 दिसंबर 2014 को जब यहाँ पे असेंबली विधानसभा के पोल्स थे, तो नरेंद्र मोदी फिर यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे फिर एक रैली को संबोधित किया इसी एमए स्टेडियम में। और उस वक्त भी फिर बीजेपी यहाँ पे 25 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। तो कहने का मतलब है कि जो बीजेपी है लगातार
नरेंद्र मोदी की जो रैलीज हैं यहाँ पे हो रही हैं, उनका फायदा उसको मिल रहा है। अभी भी जो अपोजिशन पार्टीज की जो प्रॉब्लम है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक की, उसको लगता है, उससे लगता है कि नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए अभी अयोध्या में राम की जो प्रतिष्ठा भी हुई थी, जी जी। प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उससे भी जो बीजेपी है वो गदगद है। अपोजिशन कमज़ोर है, उससे भी बीजेपी को फ़ायदा मिल रहा है। और तीसरा, यहाँ बीजेपी का गढ़ पहले से है, 2014 से लगातार जम्मू में बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो उसको देखते हुए बीजेपी को लग रहा है कि इसको फ़ायदा मिलेगा। और कल को जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख के करीब लोग आएंगे, बीजेपी ने उसके लिए कमर कसी हुई है, लगातार कई दिनों से मोबिलाइजेशन उसके लिए हो रही है। तो विशाल, कहा जा रहा है कि ये जो एक गेम चेंजर होगा, और आगे के जो लोकसभा इलेक्शन और उसके बाद हो सकता है विधानसभा पोल्स भी बहुत जल्द हों, लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ भी करवाने की चर्चाएं हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी होते हैं तो ये जो रैली होने वाली है, ये गेम चेंजर होगी, और बीजेपी को लगता है कि उसको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो इसके कई सियासी मायने भी हैं, खासतौर से जैसा आपने बताया कि जैसा माजी में उनकी रैली का असर चुनावी जीत के तौर पर देखा गया था। आबिद हमारे साथ मौजूद है, आबिद के पास भी चलते हैं। आबिद, हमें आप ये बताएं कि बडगाम में आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? लोगों के बीच कितनी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि वजीर आजम का दौरा होने वाला है, जम्मू का दौरा, और कितनी तैयारियां आपको एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से दिखाई दे रही है, और लोग किस तरह से उम्मीद है कि वहां से भी पहुंचेंगे वजीर आजम को सुनने और देखने के लिए? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से समीर ने इससे पहले ही इंफॉर्मेशन दी है किस तरह की जो प्रोजेक्ट्स है उनका इफ्तिताह यहाँ पर होगा, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि खास चीज जो यहाँ पर होगी कश्मीर के लिए, वो पहली मरतबा जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसका इफ्तिताह होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन पहले ही उसको मुकम्मल किया गया था। अब पीएम क्योंकि जम्मू दौरे पे है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कल इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसका इफ्तिताह किया जाएगा। क्योंकि 470 करोड़ के करीब ये प्रोजेक्ट था जिसकी इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है, और ये 19 स्टेशनों पे क्योंकि ट्रेन चलेगी। अब क्योंकि यहाँ पर फ्यूल पे ही ट्रेन चलती थी, लेकिन अब पहली मरतबा इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ पर चलेगी। और उसमें ये भी खास बात है क्योंकि जिस तरह से चर्चा में रही कई मरतबा वंदे भारत ट्रेन अब जम्मू कश्मीर में चलेगी, खासकर कश्मीर में। तो जो ये इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है या इलेक्ट्रिक ट्रेन का इफ्तिताह होगा, तो इस बात को जाहिर कर रहा है कि वंदे भारत ट्रेन बहुत जल्द कश्मीर में चलेगी। क्योंकि ये भी बताया गया था, हालांकि आपने सुना होगा लास्ट ईयर यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ये वादा किया था कि आने वाले साल यानी 2024 में जो कश्मीर की ट्रेन है वो जम्मू के साथ कनेक्ट होगी। और क्योंकि जम्मू के साथ जब कनेक्ट होगी तो मुल्क की दूसरी रियासतों के साथ भी वो कनेक्ट होगी। और ये भी जाना जा रहा था, ये भी माना जा रहा था शायद लोकसभा इलेक्शन से पहले उस ट्रेन का इफ्तिताह होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया। जिस तरह से हम काम देख रहे हैं, तकरीबन अगर हम अंदाजा लगाए इसलिए 5 से 6 महीने अभी भी उस ट्रेन में लग सकते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट अभी नामुकम्मल है। जो बानिहाल और कटरा के दरमियान जो कुछ अभी भी 18 किलोमीटर का जो पैच है उसमें अभी काम चल रहा है। और ये बताया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 महीने अभी लग सकते हैं उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के। क्योंकि अब पीएम मोदी यहाँ पर है, जिस तरह से समीर अभी उन्होंने कहा किस तरह से यहाँ पर इलेक्शन में इसको यूज किया गया, किस तरह से 2013 के बाद इन चीजों को इस्तेमाल किया गया। और शायद कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि इलेक्शन से कबल मोदी जी यहाँ पर जो कश्मीरियों के लिए ट्रेन, जिसकी क्योंकि कई बार ये चर्चा में रहे, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ की जो ट्रेन है वो जम्मू के साथ कनेक्ट होगी, क्योंकि लोगों को राहत होगी। क्योंकि अब जब वो मुमकिन नहीं हो पाया तो पहले जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मुकम्मल है, उसको हतमी शक्ल दी जाएगी, उसका इफ्तिताह कल होगा। क्योंकि तैयारी भी उसके लिए मुकम्मल कर ली गई है। हालांकि जो ट्रेनें हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं, वो यहाँ पर पहुंची है और कल से वो बाज़ाब्ता तौर पर पटरू पे उतरेगी। और उससे ये भी फायदा होगा, फ्यूल के बजाय अब इलेक्ट्रिसिटी पे ये ट्रेनें चलेगी और माहौल पे भी उसका मुख्तलिफ असर पड़ेगा। जी विशाल, चलिए, बहुत शुक्रिया समीर और आबिद, आप दोनों का।